जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव। कलयुग को श्रेष्ठ बताया गया हुआ है। मैं कलयुग के बारे में आपसे बता रहा हूँ कि एक बार बड़े बड़े ऋषि मुनि एक जगह जुट गए, यानी कि इकट्ठे हुए। तो इस बात पर विचार होने लगा कौन सा युग सबसे अच्छा है, यानी कि बहुत बढ़िया है। कई लोगों ने कहा सतयुग, किसी ने कहा त्रेता युग, तो कुछ द्वापर को श्रेष्ठ बताते थे, मगर किसी ने कलयुग को श्रेष्ठ नहीं बताया। जब एक राय न हुई तब यह तय हुआ कि जिस काल में कम प्रयास में ज़्यादा पुण्य कमाया जा सके, साधारण मनुष्य भी सुविधा अनुसार धर्म कर्म करके पुण्य कमा सके, उसे ही श्रेष्ठ माना जाएगा। विद्वान आसानी से कभी एक मत हो ही नहीं सकते थे। कोई हल निकलने की बजाय विवाद और भड़क गया। तब सबने कहा कि झगड़ते रहने से क्या फ़ायदा, हम लोग चलते हैं व्यास जी के पास। व्यास जी सबके बड़े हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं, वह जो कहेंगे उसे मान लेंगे। तो सभी लोग व्यास जी के पास चल दिए। व्यास जी उस समय गंगा जी में स्नान कर रहे थे। सब महर्षि के गंगा से बाहर आने का इंतजार करने लगे। तभी व्यास जी ने भी सभी ऋषि मुनियों को तट पर एकजुट देखा तो एक गहरी डुबकी लगाई। जब बाहर निकले तो उन्होंने एक मंत्र बोला। वह मंत्र स्नान के समय उच्चारण किए जाने वाले मंत्रों से बिल्कुल अलग था। ऋषियों ने व्यास जी को जपते सुना, कलयुग ही श्रेष्ठ है, कलयुग ही सर्वश्रेष्ठ है। इसके पहले ऋषिगण कुछ समझते, व्यास जी ने फिर डुबकी मार ली। इस बार ऊपर आए तो बोले शूद्र ही साधु है, शूद्र ही साधु है। यह सुनकर मुनिगण एक दूसरे का मुंह देखने लगे। व्यास जी ने तीसरी डुबकी लगाई। इस बार निकले तो बोले स्त्री ही धन्य है, धन्य है स्त्री। ऋषि मुनियों को यह माजरा कुछ समझ में नहीं आया। वो समझ नहीं पा रहे थे कि व्यास जी को क्या हो गया है, यह कौन सा मंत्र और क्यों ये मंत्र पढ़ रहे हैं। व्यास जी जब गंगा से बाहर निकले तो सीधे अपनी कुटिया की ओर बढ़ गए। उन्होंने नित्य पूजा पूरी की। कुटिया से बाहर आए तो ऋषि मुनियों को प्रतीक्षा में बैठे पाए। स्वागत कर पूछा कि कहाँ, कहो ऋषि मुनियों, आप कैसे यहाँ पे आना हुआ। तो ऋषि सब बोले कि महाराज, हम आए तो थे एक समस्या का समाधान करने पर, मगर आपने हमें कई नए असमझ स्थिति में डाल दिया है। नहाते समय जो आप मंत्र बोल रहे थे उसका कोई गहरा मतलब होगा, हमें समझ नहीं आया, स्पष्ट बताने का कष्ट करे। तब व्यास जी ने कहा, मैंने कहा कि कलयुग ही श्रेष्ठ है, शूद्र ही साधु है और स्त्री ही धन्य है। यह बात न तो बहुत गोपनीय है, न इतनी गहरी कि आप जैसे विद्वानों को समझ में न आए, फिर भी आप कहते हैं तो कारण बता देता हूँ कि जो फल सतयुग में 10 साल तक जप तप पूजा पाठ और ब्रह्मचर्य पालन से मिलता है, वही फल त्रेता युग में मात्र 1 वर्ष में और द्वापर युग में 1 महीना, जबकि कलयुग में केवल 1 दिन में ही मिल जाता है। सतयुग में जिस फल के लिए ध्यान, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में देवी देवताओं के निमित्त हवन पूजन करना पड़ता है, कलयुग में उसके लिए श्रीवल के श्री कृष्ण यानी कि श्री कृष्ण का नाम जप ही पर्याप्त है। कम समय और कम प्रयास में सबसे अधिक पुण्य लाभ के चलते हुए मैंने कलयुग को सबसे श्रेष्ठ कहा है। ब्राह्मणों को जनेऊ कराने के बाद कितने अनुशासन और विधि विधान का पालन करने के बाद भी पुण्य प्राप्त होता है, जबकि शूद्र केवल निष्ठा से सेवा दायित्व निभाकर वह पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। सब कुछ सहते हुए वे ऐसा करते भी आए हैं, इसीलिए शूद्र ही साधु है। स्त्रियों का न सिर्फ उनका योगदान है महान है,
क्योंकि बल्कि वे सबसे आसानी से पुण्य लाभ कमा लेती है। मन वचन कर्म से परिवार को समर्पित सेवा ही स्त्री का महान पुण्य दिलाने का पर्याप्त है। वह अपने दिनचर्या में ऐसा करती है, इसीलिए वे ही धन्य है। मैंने अपनी बात बता दी, अब आप लोग बताएं कि आपको कैसे यहाँ पे पधारना हुआ। सभी साधु संत एक सुर में कहा, हम लोग जिस काम से आए थे आपकी कृपा से पूरा हो गया। महर्षि व्यास ने कहा, आप लोगों को तो नदी तट पर देख मैंने अपने ध्यान बल से आपके मन की बात जान ली थी, इसीलिए डुबकी लगाने के समय साथ ही जवाब भी देता गया। सभी ने महर्षि व्यास जी की पूजा की और अपने अपने स्थान को लौट गए। जय श्री राम, नमो नारायण, हर हर महादेव।